नमस्कार बच्चों। आज आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के क्वेश्चन बताएंगे। क्लास हाई स्कूल के क्वेश्चन हैं ये, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि पेपर में आते हैं। दो तीन क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो कि पेपर में इसी तरह क्वेश्चन प्रत्येक ईयर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के क्वेश्चन है ये। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये आते हैं कि बीच की दूरी निकालने वाले दो बिंदु लिखे रहेंगे इस तरह, कहेंगे इनकी बीच की दूरी निकालिए। ठीक, देखो इसका फार्मूला क्या होता है दूरी निकालने का। दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई भी ले आप, x1 माइनस x2 ले या x2 माइनस x1 ले, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करने पर स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। ठीक, देखिए ये पहला, इसे मान लीजिए इसकी दूरी हमें निकालना है। दो बिंदु हैं ये और ये, इनके बीच दूरी हमें निकालना है। ठीक, तो देखो ये x1 का मान होता है x1 y1, x2 y2। पहले वाले ब्रैकेट में x1 y1, दूसरे वाले ब्रैकेट में x2 y2। यहाँ वही लिख लिया जाता है पहले। ठीक, x1 का मान 0, x2 का मान -3, y1 का मान 0, y2 का मान 4। फिर दूरी का फार्मूला लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें रख देंगे मान, अंडर रूट ऊपर लगा देंगे, निकाल लेंगे। ठीक, इसका लेकिन जो लास्ट में आंसर आएगा उसका क्या लिख देंगे, लिख के बाद मात्रक लगा देंगे, क्योंकि दूरी कोई ना कोई मात्रक तो होता ही है, इसलिए हम मात्रक लिख देते हैं। ठीक, ये दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है इस तरह का। ठीक, उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a मतलब 6,5 तथा b -4,3 से समान दूरी पर है। ठीक, दो बिंदु हैं a और b से समान दूरी पर स्थित है एक बिंदु y अक्ष पर। ठीक, तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालना है। देखिए हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, y के रूप का होगा। अगर यही बोलता x अक्ष पर तो क्या करते, x अक्ष पर हम मानते x, 0, लेकिन y अक्ष पर कह रहा है तो 0, y। ठीक, माना अभीष्ट बिंदु P 0, y, तब P ये बराबर PB यहाँ दिया है, क्योंकि समदूरस्थ पर है। ये बिंदु जो है A और B से बराबर दूरी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, मतलब PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, इसीलिए दोनों को इक्वल करके लिख दिया गया। अब PA के बीच दूरी के फार्मूला ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, PA P का निर्देशांक 0, y है, A का मान ये है, इन दोनों के बीच दूरी निकालेंगे तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दिए। इक्वल लगा के PB के बीच की दूरी ना, तो देखो PA है, BA है। ठीक, तो 0 माइनस 4 तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4 स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर ये लगा दिए। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों तरफ, ये अंडर दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक, उसके बाद सॉल्व कर लिए, कितना आ गया, y का मान 9, यही इसका अभीष्ट बिंदु आ गया। ठीक, एक ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ठीक, एक क्वेश्चन आता है संरेख सिद्ध करने का। ठीक, आप लोग दो तीन क्वेश्चन बता देंगे हम, जो कि पेपर में आते हैं। ठीक, देखिए एक, देखिए इसमें कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 2, 0 और 0, 3 हैं। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष 3 शीर्ष होते हैं, तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, यहाँ हमने वही सब लिख लिया। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो किस तरह इसको याद करेंगे। 1/2 पहले लिख लेंगे, सबसे पहले x1, अब यहाँ 1 आ गया ना तो ब्रैकेट में 2 और 3 होगा, लेकिन किसका, y का। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ x1 था तो यहाँ x2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 आ गया ना तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। ध्यान रखना ब्रैकेट में जो लिखेंगे y वाले लिखेंगे। ठीक, अब प्लस यहाँ x2 था, यहाँ x3 की लिखेंगे, x3, 3 के बाद 1, 1, उसके बाद माइनस y2, y1 माइनस y2। इसमें मान रख देंगे सबका, जो आएगा सॉल्व कर लेंगे। 3 इसका आंसर आया, 3 वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सवाल होता है। ठीक, अब ये देखिए संरेख वाला, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतने 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 संरेख हैं। ठीक, देखिए अगर कोई बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तभी बिंदु जो होते हैं संरेखी होते हैं। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे, ये सब मान उसी में रख देंगे फार्मूले में। यहाँ से बराबर जब 0 रख देंगे तो के का मान सॉल्व कर लेंगे, के का मान निकल जाएगा। ठीक, x1 y1, x2 y2, x3 y3 फार्मूले में रख देंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 में मान रख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ संरेख दिया है संरेख दिया कि एक मान निकालना था। ठीक,
यहाँ के इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हुआ। अतः आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया मुझे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना। इस तरह आप सारों को और सारे वीडियो हम बना के लेकर आएंगे। धन्यवाद।